भी कह रही है, वो महिला ये भी कह रही है कि कर ले तेरे को जो करना है, जितना कर सकता है भगवान सब देख रहा है। यही लैंग्वेज डांट रही है स्वाति मालीवाल सिक्योरिटी गार्ड्स को। अच्छा, आप वीडियो दिखाइए, हाँ, बाद में वीडियो आ जाएगी, हम मान जाएंगे। विभू कुमार को फांसी में चढ़ा दीजिए। वो वीडियो वैसे ही चला है, सुनिए प्रोफेसर स्वामी, वो वीडियो वैसे ही चला है। आप अगर महिलाएं तो मेरे घर में तो आपको नहीं पता ना कि उससे पहले क्या हुआ है? जबरदस्ती करेंगे, आपको नहीं पता ना, यही तो वो कह रही है, यही तो वो कह रही है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग का केस है। अच्छा, तो आपने भी वही बात कर दी जैसे कि आपने पहले ही क्लीन चिट दे दी विभव कुमार को, जैसे इनके पंजाब के मंत्री दे रहे हैं, इनके पंजाब के मंत्री दे रहे हैं हरपाल सिंह चीमा। संजय जी बहुत संत आदमी है विभव कुमार, ये पहली बार है मारपिटाई का मामला। एक सेकंड ना प्रोफेसर स्वामी, ये पहली बार है मारपिटाई, एक सेकंड प्रोफेसर स्वामी, ये पहली बार है मारपिटाई का मामला विभव कुमार की। अगर मैं स्पेशली यहां पर बात करूं, ये पहली बार नहीं है सर। और आपके हरपाल सिंह चीमा तो बहुत ही ऐसा लग रहा है संत बता रहे हैं कि बहुत संत है विभव कुमार, वो बलबीर जी पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कि अरे कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हो सकता है। संजय जी से मेरा सवाल है, संजय जी से बोलिए ब्रजभूषण के ऊपर भी सर, बोलिए ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, लेकिन स्वाति मालीवाल और विभव कुमार पर तो कुछ बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? संजय जी हिमानी जी, मैं ये कह रहा हूं कि चाहे वो स्वाति मालीवाल हो या कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी इस तरह की अभद्रता को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सर क्यों चुप है मुख्यमंत्री जी, क्यों चुप हैं? वैसे तो आप अपने एजेंडे में आधी आबादी की बात करते रहते हैं, पता नहीं बड़े बड़े वो दिखाते रहते हैं, फिर अपमान पे क्यों चुप्पी? ये चुप्पी क्यों? आपने यदि अपनी बात करनी है तो आप बात बिल्कुल मेरी बात की क्या बात है? यदि मेरे से जवाब चाहिए तो सवाल को तो कहीं तो क्वेश्चन मार्क कर रख के चुप होना होगा ना। हाँ। फिर तो मेरा जवाब आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सारी महिलाएं एक समान हैं। मैं यही सवाल तो बार बार उठा रहा हूं कि स्वाति मालीवाल में इतना दम है, वो इतनी सशक्त हैं, उनके एक ट्वीट पर आपका कैमरा पहुंच जाएगा 2 सेकंड के अंदर, उनके पास में जहां चाहेंगी वहां बुला लेंगी। लेकिन जिन महिलाओं की आवाज तक नहीं पहुंच पाती, और वो यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, नेता से यदि वो पीड़ित हैं, वहां पे क्यों चुप्पी है भारतीय जनता पार्टी की? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं और आपदा में अवसर ढूंढने लग गए। मैं कह रहा हूं यहाँ भी हाथ खाली मिलेगा बीजेपी को, कुछ नहीं हाथ मिलना है। रही बात जहां तक जिम्मेदारी की, तो मैं इतना ही कहूंगा हिमानी जी कि जिस तरीके से एक परिवार का मुखिया होने के नाते, एक सीनियर लीडर होने के नाते संजय सिंह जी वहां पे पहुंच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उनके घर गए, उनसे बातचीत हुई। जब तक उन लोगों का लाइन आगे नहीं आता है, मैं कह रहा हूं एक पक्षमान का फैसला नहीं दीजिएगा। संजय सिंह तो उनको अपनी बहन भी बताते हैं ना, अगर उनकी बहन के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या ऐसे ही चुप्पी साधे रहते? वो इतना ही शांत बताते। चलिए काम करिएगा, एक चैलेंज करता हूं आपके चैनल से, आपके डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं, ब्रिजभूषण सिंह वाला जो मामला, उस पर एक बयान निकाल के दिखा दीजिए जो इन्होंने निंदा की हो। ठीक है, आम आदमी पार्टी से एक्सेप्ट कर रही है कि जब आपकी बात आती है तब आप भी तो चुप्पी साध लेते हैं और उन पर बोल रहे हैं, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, उन पर उंगली उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अभी सुन लीजिएगा क्या कह रही है आतिशी जी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, ये कौन लोग बोल रहे हैं जिन्होंने भी हाल में राधिका खेरा के साथ किस प्रकार की बदसलूकी करी थी और उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया, किस प्रकार कौन सी बदसलूकी? अब चुप बोलने चुपता है ना, सच चुपता है, और ये उसी से इंकरेजमेंट मिली है, ये ऐसे नहीं है। परंतु जो मूल बात है, संजय सिंह ने माना कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, संजय सिंह ने माना कि पीसीआर कॉल, अरे रुको ना एक मिनट, सुना मैंने आपको, अरे रुको सुनो, आप स्टूडियो का फायदा मत लो, सुनो एक मिनट पहले स्टेटमेंट बताइए। पीसीआर कॉल करी, अरे सुनो एक मिनट, पीसीआर कॉल करी, पीसीआर कॉल में उन्होंने कहा था ये अरविंद केजरीवाल को बचाने में लगे हुए हैं, ये सबके सब अरविंद केजरीवाल को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि मूल जो दोषी है वो अरविंद केजरीवाल है। बचा रहे थे, कहने पर पिटाई हुई, उनके कहने पर पिटाई हुई, सबके सब उसको शील्ड करें अरविंद केजरीवाल को, ये बचाने में लगे हुए हैं कि हम किसी ढंग से सारा मामला विभव कुमार पे। अच्छा, अगर संजय सिंह ने मान लिया था कि विभव कुमार दोषी है, तो अगले दिन उसके साथ क्यों गए थे लखनऊ, उसको लखनऊ लेकर क्यों गए थे? दोषी था तो पुलिस को नहीं किया, पार्टी गलत है, अरविंद केजरीवाल गलत है, इसका मतलब इनको सर्टिफिकेट मिल गया देश के महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने का। इनके सांसद हैं, इनके विधायक और एक नहीं है, नंबर लगा हुआ है। केस में आपने डिबेट किया था, बीजेपी का नेता, बनारस में IT सेल का बीजेपी का नेता, हाथरस में एकदम खुलेआम रात के 12 बजे जला दिया गया, गोरखपुर में जो घटना घटी, बरेली में जो हुआ, हर जगह बीजेपी के नेता, हर जगह बीजेपी के नेता, और महिलाओं की बात करके बैठ के ध्यान देंगे। ये सिर्फ जनता पार्टी को महिलाओं पे बात करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, आप दोनों को रोकिए, दुष्यंत जी। की जाती है,
ठीक है सर, ठीक है सर, देखिए इतना सीधा नहीं है मामला। साफ तौर पर उसमें ये भी मेंशन है एफआईआर में कि ये कहा है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और ऐसी जगह गाड़ेंगे कि मतलब ढूंढ नहीं पाएगा कोई भी, तुम्हारा हड्डी नहीं मिलेगी या जो भी कहा जाता है उस तरह की बात। एक सेकंड, सरदार आरपी सिंह जी आ रही हूँ, सरदार आरपी सिंह जी आ रही हूँ। इस तरह की बात बोली गई है सर विभव कुमार द्वारा। देखिए जी, आपके यहाँ डिबेट हो रही है सर, तालिबान में सुना था, देखा था। मेरी बात सुन लीजिए, आपके यहाँ 2 महीने से डिबेट्स में हम आ रहे हैं, खुल के मैं अरविंद केजरीवाल जी के और उनकी पार्टी के साथ खड़ा हूं 2 महीने से, या नहीं जब से गठबंधन हुआ। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर कुवत है। आज मैं स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा हूं, उसके पक्ष में हूं। और अगर विभव ने गलती की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ये ताल ठोक के कह रहा हूं। क्या आरपी सिंह जी ने वो पहलवान बेटियां जब घसीटी जा रही थी, ये मुंह में दही जमा के बैठे थे, इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बेटियों के पक्ष में बयान दिया, या भारतीय जनता पार्टी के जितने बयानवीर घूम रहे हैं आज, कोई बोला? किसी की हिम्मत नहीं हुई, सब ब्रजभूषण के साथ खड़े थे। अरे हम सत्य के साथ हैं और सत्य के साथ थे, सत्य के साथ रहेंगे। अगर स्वाति मालीवाल को के साथ में कोई भी अपमानजनक घटना हुई है, दोषी को सजा मिलेगी। ये संजय सिंह ने कह दिया, ये संजय मिश्रा ने कह दिया, और ये हम कह रहे हैं यहाँ। आप बात क्या कर रहे हैं? आप तो आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। आपको तो एक मुद्दा मिल गया, अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटियों पर चर्चा नहीं कर रहे। जवाब दीजिए राहुल गांधी की 5 गारंटी और 25 न्याय पे, इंडिया अलायंस के मुद्दों पे बात करिए। बताइए 1 लाख आप कर दीजिए आज वादा कि आप महालक्ष्मी योजना में 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना देंगे। आप नहीं कर सकते, आप करिए घोषणा कि हम कर्जा माफ करेंगे, एजेंडा आ गया, अब यहाँ पर फिर एजेंडा नहीं कर सकते। सुनिए ना सर, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ना सर, देखिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और ममता जी जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ हैं, अगर कुछ भी गलत हुआ है उसके साथ देंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से उसमें मेंशन किया गया है एफआईआर में, एक एक चीज आप जब पढ़ेंगे ना, केजरीवाल ईमानदार मुख्यमंत्री है, एक सेकंड, बदनाम कितना भी करने का प्रयास कर लो, विफल हो जाओगे। जी मैंने खुद पढ़ा, एक एक शब्द पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था, कितना हिंदी में था, कितना अंग्रेजी में था। वो ये बता रहा था कि मतलब ये तो तालिबानी मानसिकता दर्शाता है। मतलब तालिबान में हमने सुना देखा है, वो कई वीडियोस आए, हमने खुद दिखाए अपने चैनल पर उस वक्त की किस तरह से बर्बरता की जा रही थी, दरिंदगी की जा रही थी उन महिलाओं से। लेकिन देश में, देश की राजधानी दिल्ली में और सीएम आवास के भीतर ये होगा, और सीएम थे उस वक्त घर पर मौजूद। ये भी उस वीडियो में सुना जा रहा है कि सीएम आने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिमानी जी यही चिंता का विषय है, और इसी विषय पर लगातार मैं बात कर रही हूं कि स्वाति मालीवाल का केस स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये मुख्यमंत्री के आवास में उनके ड्राइंग रूम में हुआ, और केवल मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे, उनके धर्मपत्नी जो एक महिला है सुनीता केजरीवाल मौजूद थी। मौजूद से मेरा मतलब है वो घर में थे, है ना। उनकी माता जी, उनके पिताजी, वो तो बुजुर्ग लोग हैं, उनको जानकारी भी नहीं होगी, भगवान उनकी दीर्घायु करे। क्या उस वक्त किसी ने रोका नहीं होगा? सब परिवार वहां पर सब लोग थे, और एक महिला पिट रही थी, उसके लात घूसे पड़ रहे थे, उसके कपड़े उतर गए थे, और इस तरीके से उसके ऊपर बर्बरता की जा रही थी, और उसके बावजूद उसके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ, एक मिनट संजय जी प्लीज, रिक्वेस्ट है, एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल जी के लिए। हमारे भी मुख्यमंत्री है भाई, मैं तो हमेशा जी करके उनके लिए बात करती हूँ कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी तब विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के अट्टहास किया था, उन महिलाओं की मजाक उड़ाया जो कश्मीर में हिंदू बहनों को आरी से काटा गया था जब उनके साथ सामूहिक रेप हुआ उसके बाद। तो केजरीवाल जी मैं आ रही हूं सर।